जी, ये वाली जो वीडियो है इसके अंदर हम बेसिकली मैं एमएस वर्ड के अंदर मैथमेटिक्स कैसे लिखा जा सकता है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। बेसिकली ये इक्वेशन एडिटर का ज़रा सा बेहतर इस्तेमाल जो है वो समझाया जा रहा है। सबसे पहले ये देखिए, ये इंसर्ट के अंदर आपके पास ये इक्वेशन मौजूद है जहाँ से आप क्लिक्स के ज़रिए आ सकते हैं कोई भी वो करने के लिए ये, और जहाँ से आप इक्वेशन डाल सकते हैं। एक आसान हल एक और भी है कि आप इससे आल्ट इक्वल, मसलन ये देखिए मैंने आल्ट इक्वल प्रेस किया है तो ये शॉर्टकट आपके सामने आ गया है। ये जो चीज़ है जो इस वक्त आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रही है, इसको इक्वेशन कैनवस कहा जाता है या इक्वेशन फील्ड कहा जाता है। तो अभी हम इसके अंदर एंट्री करने का देखते हैं कि ये कैसे की जा सकती है। देखिए, इसके अंदर एंट्री जो है वो 3 तरीकों से की जा सकती है। सबसे पहला तो बुनियादी है, 3 या 4 कह लीजिए। देखिए, सबसे पहला जो है वो ये है कि आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए, ठीक है? अच्छा, दूसरा आप यहाँ देखेंगे कि जब मैं इस पे हॉवर कर रहा हूँ तो नीचे एक फ्लैग हेल्प यहाँ पर आ रही है। ये देखिए, ये फ्लैग हेल्प, ये इसके साथ ही ये नीचे फ्लैग हेल्प आ गई है। प्लस माइनस लिखा हुआ है और ये पीएम लिखा हुआ है। ये लेटेक है, जो कि ज़ाहिर है दुनिया में स्टैंडर्ड है रियाज़ी और साइंस की जितनी भी पब्लिकेशन होती है रिसर्च की या टीचिंग की उसके अंदर। और ये लीनियर टाइपिंग है। मसलन आप देखिए, ये सिंबल मैं 3 तरह से इसके अंदर तीनों तरह से आपको डाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले आप प्लस और माइनस लिखिए और इसके बाद इसको यहाँ से प्रोफेशनल में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए, ये निशान जो है, अब आप इसमें ये निशान डाल दीजिए। अच्छा, दोबारा लीनियर में जाना है तो ये देखिए, ये अब उसने बीटेक में उसको कन्वर्ट किया। दोबारा डालते हैं कि ये आल्ट इक्वल टू 1 प्रेस किया और उसके ज़रिए दोबारा इक्वेशन का जो फील्ड है वो सामने आ गया। दूसरी सूरत ये है कि इसका जो लेटेक कमांड है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। बैकग्राउंड बैकस्लैश लिखिए और प्लस माइनस, और इसके बाद इसको आपने कन्वर्ट करना है। ये देखिए, ये प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये लेटेक को कन्वर्ट करते हैं। वापस लाना चाहते हैं, दोबारा लीनियर में लेके जाएँ, तो वो प्लस माइनस में आ जाएगा। अच्छा, तो एक चीज़ अहम है, ये इस वक्त इन लाइन राइटिंग है, यानी जो मैथमेटिक्स आप लिखेंगे यहाँ पर वो डायरेक्टली इसी लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। नॉर्मली हम लोग ये चीज़ डिस्प्लेड में कर रहे होते हैं, तो इसको ये देखिए, चेंज टू डिस्प्ले ये कर दीजिए। तो ये आपका कैनवस जो है यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद आप इसको बेशक प्लस माइनस को प्रोफेशनल में कन्वर्ट कीजिए, ये आ जाएगा। अच्छा, ये जो कन्वर्शन है प्रोफेशनल की, ये ऑल प्रोफेशनल भी कर सकते हैं। उस सूरत में इस डॉक्यूमेंट में जितनी इक्वेशंस हैं उन सभी को बजट वक्त ये कन्वर्ट कर देगा प्रोफेशनल आउटपुट। तो दो चीज़ें अहम हैं, यानी डिस्प्ले में शो करना और प्रोफेशनल में कन्वर्शन करना। अब इन अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम इसके अंदर कुछ और काम जो है वो करते हैं। ये लीजिए, एक चीज़ और जो है वो है इंक इक्वेशन। हम इंक भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कोई ऐसा सिंबल बन जाता है, अगरचे ये बहुत कम होता है कि जो आपको इस यहाँ पर नहीं मिलता, ऐसे तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। और ख़ासकर अगर आप ग्राफिक टैबलेट और स्टाइलस इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको ये इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये इंक इक्वेशन देखिए, इंक इक्वेशन को करने से क्या फ़ायदा। फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर मैं लफ्ज़ अल्फ़ा लिखता हूँ, तो ये उसको रिकॉग्नाइज करके, ये देखें इसने अब अल्फ़ा तो कार्बन नहीं डाला, लेकिन हम देखते हैं इसने इन्फिनिटी डाल दिया है। लेट्स सी, ये देखें, हम अल्फ़ा डालते, इसको मैंने सिलेक्ट के ज़रिए उसको फर्दर करेक्ट किया है। तो आप उसका रेलिवेंट जो सिंबल है और जहाँ से इंसर्ट करेंगे तो वो वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये अगरचे बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये सारे के सारे सिंबल्स हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स मौजूद हैं। मेरी एडवाइस ये है कि अगर एक चीज़ के लिए बने बनाई आपके पास टेम्पलेट मौजूद है इंसर्ट के ज़रिए, तो हमेशा सबसे पहले आप उस टेम्पलेट के ज़रिए जाएँ। वो हम बाद में अभी करते हैं। यहाँ पर आप ये देख लीजिए, मसलन ये फ्रैक्शंस हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, पार्शियल डेरिवेटिव्स ये आपको यहाँ पर मिलेंगे। मसलन ये पार्शियल डेरिवेटिव आपने डाल दिया और बाहर आ गए, तो और ये ज़ाहिर है एडिटेबल है। आप इनमें से जो चीज़ चाहें, मसलन ये एक्स का इसको आप टाइम के ज़रिए पार्शियल लेना चाहते हैं तो ये टाइम के ज़रिए हो गया, ठीक है। अच्छा, और सिमिलरली
हाँ, ये स्क्रिप्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सुपर स्क्रिप्ट्स हैं, ये आप इनमें से कम ही हम इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। ये वाले ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स में, बाकी ये शायद क्वांटम मैकेनिक्स में और फिज़िक्स वगैरह में ज़्यादा अप्लाई होते हैं। ये देखिए इसकी ये खाली है और ये जो उसके साथ बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है एक फिल करके, ये सिर्फ प्लेस होल्डर्स की या प्लेस शो की गई। सिमिलरली अब आप इंटीग्रल में आ जाइए। इंटीग्रल में सिर्फ एक पॉइंट अहम है, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ये जो साइड वेज ये जो आप देख रहे हैं इसकी जो लिमिट है वो साइड वेज लिखी हुई है, तो ये ना आप इस्तेमाल कीजिए। ये राइटिंग में जब बुक वगैरह लिख रहे हैं जहाँ स्पेस बचाना अहम होती है वहाँ के लिए ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन वगैरह हो तो एक तो डिस्प्ले रखें और दूसरा इस तरह से डालिए। मसलन अब हम इसको फिल कर देते हैं 0 से लेकर और 1 तक and then it is sin of x change x। ठीक है, तो देखिए ये एक अच्छा खूबसूरत जो सिंबल है वो अब आपके सामने आ गया और ये आपको यहाँ से कॉपी करके एज इट इज़ पावर पॉइंट में भी ले जा सकते हैं। ये जब हम पावर पॉइंट की वीडियोस बनाएंगे तो उसमें मज़ीद तफसील के साथ मैं आपके सामने इन चीज़ों को भी रख दूँगा। फॉर द टाइम बीइंग इसी तरह आप देखिए ये फंक्शंस हैं बने बनाए, ब्रैकेट्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, ये इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे शायद नॉर्मल डे टू डे इस्तेमाल में तो नहीं आते, लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स में बार बार हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो आखिरी एक चीज़ जो इनके साथ, हाँ, इस तरह लिमिट्स के मुतालिक भी ये याद रखिए कि लिमिट्स भी जो प्रोनाउंस्ड हों उनको इस्तेमाल कीजिए। ये सिंबल आपको ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में काफ़ी काम आता है, ये देखिए, और इसमें आप इसको चेंज कर सकते हैं। मसलन मैक्स के बजाय आप मिन करते हैं, एक मिनिमम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आप इसको मिन भी कर सकते हैं। बाकी हर चीज़ इसमें एडिटेबल है, आप इसके अंदर जिस एरिया पे भी जाना चाहेंगे वो आपको, ये देखिए मैंने डबल क्लिक किया तो उसके मिन के नीचे वाला जो हिस्सा है फर्स्ट करिए, ये आपका वेरिएबल टी था, तो अब आप इसको वाया टी कर लीजिए। ये थोड़ा सा उसको हमने एक्सपेंड कर दिया, ज़रा खूबसूरत लगेगा। देखें, ये इस तरह की चीज़ें आप इसके अंदर जितनी चाहें कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने जैसे पहले कहा कि आपको अगर इक्वेशन एक मौजूद है तो हमेशा कोशिश कीजिए कि इक्वेशन आप किसी टेम्पलेट से डालें। टेम्पलेट भी दो तरह के हैं, ये देखें, एक तो ये बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद हैं, ठीक है। आप इन टेम्पलेट्स में से किसी एक टेम्पलेट को ले लीजिए और उसमें अगर आपने कोई चेंज करनी है, जैसे ये हमने पिछले एक अपनी वीडियो के अंदर ये वाली एक सेव की थी इसके अंदर, तो आज ये देखें, आप जब आप एक नई इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर, ये देखें ये इक्वेशन आ गई है। अव्वल तो इसी को आप चेंज कर लीजिए और इसके अंदर मुख्तलिफ चेंजेस करें, और जब आपको लगे कि ये मुझे सिंबल बार बार सारा का सारा इस्तेमाल करना पड़ता है तो फिर आप इसको ये देखिए सेव एज न्यू इक्वेशन, तो ये गैलरी में चला जाएगा और आपको ये सारे का सारा मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरह ये काम भी एक आप कर सकते हैं। फर्स्ट कीजिए, आप कोई लेटेक डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, एमएस वर्ड से उसको लेकर जाना चाहते हैं तो इसको सबसे पहले लीनियर कीजिए। ये देखें, ये इसका लेटेक आ गया। अब यहाँ से इसको कॉपी करें और कंट्रोल सी से और अपने लेटेक जो भी आपका एडिटर है लेटेक का वहाँ पर ले जाइए, प्रोफेशनल से आप वापस आ जाएं। ये चीज़ क्लियर होगी जी। अच्छा, हाँ, एक चीज़ और है, वो ये है कि जी आप जब इक्वेशन डाल रहे हैं तो अगर आपको यहाँ पर इक्वेशंस गैलरी में नहीं मिलती तो फिर ये जो office.com है इसके ऊपर काफ़ी सारी और इक्वेशंस पड़ी हैं। बिल्कुल, मसलन ये फर्स्ट ऑर्डर जो प्रेडिकेट लॉजिक है उसके सिंबल्स आपको जनरली नहीं मिलते, तो ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक के तकरीबन सारे सिंबल्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह आप देखें, और कोई ज़रूरत नहीं है आपको इन चीज़ों को टाइप करने की। ये एक गलत बात होगी कि अगर आपको आदत पड़ जाती है हर चीज़ को खुद टाइप करने की, कोशिश करें करीब तरीन टेम्पलेट लें, उसको एडिट कर लें और अगर दोबारा ज़रूरत पड़ता है तो उसको सेव कर लीजिए, और इस तरह से आप बहुत तेज़ी से अपना काम कर सकेंगे। ये देखिए, इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज की चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं, वो आप कर सकते हैं। एक आखिरी चीज़ जो है वो है फ्लेक्सिबल ब्रैकेट्स की। जब आप एक इक्वेशन डालते हैं, पर्टिकुलरली आपको ज़रूरत पड़ती है मैट्रिसेस के अंदर। फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने एक मैट्रिक्स डालने के व्यू पॉइंट्स के ना इस तरह ऐसे किया। अब अगर इसके अंदर मैं ये वाले मैट्रिसेस डालूँगा, फ़र्ज़ कीजिए ये 3×3 का, ये देखें बाहर वाली जो ब्रैकेट है ये छोटी रह गई है। असल में ये एडजस्टेबल मैट्रिक्स ब्रैकेट नहीं है, ये इलास्टिक नहीं है, इसको रिजिड है। तो इससे हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। इसका तरीक़ेकार ये है, सॉरी, मिस्टेक, ओके। इसका तरीक़ेकार ये है कि आप हमेशा ब्रैकेट्स जो हैं वो इलास्टिक ब्रैकेट्स, ये जो पेयर हैं ये इलास्टिक है। मसलन आप
ऐसे आपने डाला, इसके अंदर प्लेस होल्डर पर जाएं और वहां पर जाकर आप मैट्रिक्स डाल दीजिए। ठीक है, ये अब ये बाहर वाली ब्रैकेट ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया उसके मुताबिक। तो इस तरह करके, और अच्छा इसी तरह एक प्रॉब्लम और होता है कि जी हमने इसमें ज़्यादा वैल्यूज शामिल करनी है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं इसके अंदर एक पूरा चलिए ऐसा करते हैं, इसको चेंज कंट्रोल Z में जाते हैं, इसके अंदर ना हम ये देखिए इसका साइज मैंने बढ़ा दिया, इसके अंदर चाहिए ये तरीक़ाकार है मैट्रिक्स का साइज इंक्रीज करने का, क्योंकि ये साइज अब पहले से अवेलेबल नहीं है। तो इलास्टिक ब्रैकेट्स इस्तेमाल करें और साइज को जितना मर्जी बढ़ा लें, बड़े से बड़ा मैट्रिक्स आप इजीली इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसके साथ ये काम मेनली हमारे हो चुके हैं। अगर कोई चीज़ रह जाए तो मेरा ख्याल है हमने सब कुछ ये काम मुकम्मल कर लिया है। यूनिकोड है, इससे ज़्यादा हमारे जो मैथ के लोग हैं उनका कोई राब्ता नहीं होता। ये कंप्यूटर कोडिंग और वेबसाइट्स जब डेवलप करते हैं तो उस वक्त ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ इक्वेशन एडिटर जो है ये एक अच्छी चीज़ है। आप इस पर तेज़ी से अगर काम करना सीख लें तो काफ़ी सारा काम आपका आसान हो सकता है। और हमेशा कोशिश कीजिए कि डिस्प्लेड में लिखें, बिग ऑपरेटर्स अपर और लोअर लिमिट्स जो हैं वो टॉप और बॉटम पर होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ साइड्स के। तो इस तरह आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो बड़ी खूबसूरत लगेगी। आज के लिए इतना ही, फिर इस पर और बात करेंगे। शुक्रिया।